नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नेचर्स गार्डनिंग में। और आज का हमारा पौधा है मनी प्लांट का पौधा। आपको अपने मनी प्लांट की केयर कैसे करनी है, क्योंकि ठंड के बुरे प्रभाव से आपको अपने मनी प्लांट को कैसे बचाना है। क्योंकि जैसे जैसे ठंडियाँ बढ़ेगी आपके मनी प्लांट का जो पत्ता है वो पीले होने लग जाते हैं। तो इसलिए कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। स्पेशली दोस्तों, अगर आपने अपना मनी प्लांट बालकनी में लगा रखा है या घर के अंदर अपने बेडरूम में, तो आपको थोड़ी ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि पूरी सर्दी हमारा मनी प्लांट हरा भरा रहे। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जिसकी जानकारी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले, रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अगर आपने अपने मनी प्लांट को रिपोर्ट करने का सोच रहे हैं तो रिपोर्ट बिल्कुल आपको नहीं करना है। नया पौधा बिल्कुल ख़रीद के नहीं लाना है, क्योंकि ठंडी में मनी प्लांट का जो ग्रो है, जो उसका ग्रोथ होने का जो टाइम पीरियड है वो रुक जाता है, स्लो ग्रोथ करता है। तो आप अभी इस समय मनी प्लांट बिल्कुल नया ख़रीदने का सोचे नहीं। और अगर आपके पास मनी प्लांट है तो उसको रिपोर्ट करने का भी ना सोचे, जैसा है वैसे ही रहने दें। क्योंकि गर्मियों के मुकाबले और बारिश के मुकाबले मनी प्लांट का जो ग्रो करने का टाइम पीरियड है बहुत स्लो हो जाता है। छोटे पॉट में अगर आपने लगा रखा है तो उसको भी आप ध्यान दें, उसकी मिट्टियों को ध्यान दें। और दूसरी बात है वाटरिंग। वाटरिंग कैसे करनी है, क्योंकि ठंडी के मौसम में मनी प्लांट पानी अगर हम दे रहे हैं मनी प्लांट को, तो जो पॉट है उसमें जो पानी है वो रुका रहता है, वो उसको लेगा ही नहीं। वो पानी निकल भी जाएगा फिर भी वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है। और ज़्यादा वाटरिंग से भी अगर आप पानी ज़्यादा डाल दे रहे हैं तो उसके कारण भी आपका जो मनी प्लांट है उसके पत्ते जो है पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है उसी की कमी से हमारे जो मनी प्लांट का पत्ता है वो पूरे पीले होने लग जाते हैं। और आप जैसा कि देख रहे हैं मेरा मनी प्लांट का जो पौधा है कितना हरा भरा है और कितना चमकदार है। और साइड में पीला पोथोस भी रखा हुआ है मेरा येलो कलर का, आप उसको देख ही रहे होंगे, अलग से ही दिख रहा है। येलो कलर का जो मेरा पोथोस है बहुत ही खूबसूरत सा है। इसको भी मैंने उस समय मार्च के महीने में कटिंग से लगा के रखा हुआ था। अभी बहुत अच्छा उसका ग्रो हो गया है। और अपने प्लांट को पानी जब दे तब थोड़ा ध्यान देकर देखें, चेक करें। अगर आपने मैंने जैसा कहा घर के अंदर लगा रखा है और अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं तो जैसे मैंने अभी आप देखा कि मेरा जो मनी प्लांट है उसके लंबे लंबे स्टेम निकल गए हैं, तो आप उसको कट करके लगा सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे कि मार्च गर्मी के मौसम में जैसे हम कटिंग से लगाते थे, उसकी रूट जो है 10 से 15 दिन में उसकी जड़ें निकल आती थी। लेकिन अगर अभी आप ग्रो करेंगे तो जो उसकी ग्रोथ है वो 1 से 1.5 महीने वो ग्रो करने में लगाएगा। तो उसका जो टाइमिंग है वो बढ़ जाता है ग्रो करने का। ऐसा नहीं कि आप लगा नहीं सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन स्लो उसकी ग्रो होगी। जड़ें जो है बहुत स्लो ग्रो करेगी। इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि अभी उसको ग्रो करने का बिल्कुल ना सोचें। अभी हमें धूप कितनी देनी है अपनी मनी प्लांट को, क्योंकि ठंडी का मौसम बढ़ गया है। हमारे तरफ तो ठंडी है ही, बहुत ठंडी है इधर। तो ठंडी में कितना धूप देना है या रोशनी कितनी देनी है, अगर घर के अंदर है तो रोशनी कितनी देनी है। अगर आपने मनी प्लांट को घर के अंदर लगा रखा है बेडरूम में, लिविंग रूम में, तो आप अभी उसका जगह का चुनाव ऐसा करें, खिड़की के पास रखिए जहाँ धूप छन कर आती हो। या अगर अंधेरे रूम में अगर रखे हैं तो खिड़कियों के पास ला दे या बाहर ला के रखें मनी प्लांट को, तो उससे उनको रोशनी भी मिलेगी और उनकी जो पत्तियां हैं वो पीली भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि उनको अभी ठंडियों में धूप की ज़रूरत है, डायरेक्ट धूप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ध्यान देना है कि उनको रोशनी और जो छन कर धूप आती है वो हमें उनको ज़रूर देना है। कम से कम दिन की अच्छी खासी रोशनी तो हमें हमारी मनी प्लांट को देनी ही चाहिए। नाइट्रोजन की कमी को वो पूरा कर देता है। और देखिए हमारे पत्ते कितने अच्छे चमकदार हैं और कितने अच्छे से ये दिख रहे हैं, हरा भरा। मेरे भी पत्ते मनी प्लांट का जो है पीले हो रहे थे, लेकिन मैंने कुछ उसमें फर्टिलाइज़र ऐड किया है और वो मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सा फर्टिलाइज़र इसको दें
ताकि पूरी ठंडी आपका जो मनी प्लांट है वो अच्छा से हरा भरा ग्रो करे और अच्छा घना रहे। मेरा देखिए, इसको मैंने इंडोर रखा हुआ है। ये मैंने इसको अपने फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था अंदर, और इसको मैं रोशनी के लिए खिड़की के पास ला देती हूँ और फिर थोड़ी देर के बाद मैं उसको अंदर वही उसकी जगह पे ले जाती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर अंदर है तो आप इनकी जगह को बीच बीच में चेंज करते रहिए, धूप दिखाइए, तो अच्छा आपका जो मनी प्लांट है मस्त अच्छे से ग्रो करेगा। और जो फर्टिलाइज़र मैं इसमें देने वाली हूँ, जो मैं देती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये है दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये है चाय की पत्ती। मैं अपने मनी प्लांट को 10 से 15 दिन में चाय की पत्ती देती हूँ। आप जो हम लोग जो यूज़ करते हैं, चाय बनाते हैं, उस चाय की पत्ती को भी आप धोकर सुखाकर इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है दोस्तों। ये बहुत अच्छे से सरवाइव कराता है हमारे मनी प्लांट को और बहुत अच्छा चमक इसमें आता है। और चाय पत्ती डालने के बाद उसको अच्छे से उंगलियों की सहायता से मिट्टी को मर्ज कर दीजिए, उसमें मिला दीजिए। तो ऐसे ही आपको भी करना है और पानी आपको चेक करके ही देना है। और मैं जो बोल रही थी चाय की पत्ती, मैं तो उसमें यूज़ किया हुआ चाय पत्ती भी डालती हूँ सुखाकर। और मैं जो अभी आप डाली हूँ वो फ्रेश चाय पत्ती थी। मैं खुली चाय पत्ती भी लेती हूँ अपने मनी प्लांट के लिए। आप इसको 10 से 15 दिन में अपने चाय की पत्ती को 10 से 15 दिन में अपने छोटे पॉट है तो 1 चम्मच, अगर बड़ा पॉट है तो 5 चम्मच, ऐसा आप अपने